पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत चलाई जाने वाली लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मोल्लेमा जाकिरा रोज़ा आज आपके सामने हिसाब ये मजमून में उन्वाने सबक तफरीक ये हिसाबात आज हम हल करेंगे। अच्छा तो बच्चों कैसे हो आप सब? आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों इससे पहले हमने देखे थे जमा का अमल, अलामतें देखे थे हमने जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम। तो इन अलामतों में जमा का अमल हमने हल करे थे और आपने भी वो हिसाब समझे होंगे और हल करे होंगे। तो देखो बच्चों आज हम तफरीक ये हिसाब हल करेंगे। तफरीक यानी क्या बच्चों? तफरीक का अमल है। देखो बच्चों अब मेरे पास ये 3 टोपियाँ हैं। ये 3 टोपी में से एक टोपी मैंने मेरी सहेली को दे दी, तो अब मेरे पास कितने टोपियाँ रहे? 2। शाबाश। तो 2 टोपी यानी 3 में से एक मैंने कम कर दी, निकाल दी, यानी क्या हो कितने बचे? 2। तो इसे कहते हैं तफरीक का अमल। तो अच्छा तो बच्चों आज हम इसी तरह तफरीक का अमल हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों अब यहाँ अदद दिए हुए हैं, ये अदद में से एक अदद हमें निकालना है। तो पहला अदद देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5687। तफरीक 25, 25 यानी इकाई दहाई, 2 ही अदद है और यहाँ 4 अदद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस तरह से 4 खाने खींचेंगे। अब ये एक एक अदद हम इसमें लिखेंगे। देखो बच्चों इधर देखो, अब यहाँ पहले हम बड़े जो 4 अदद है सैकड़ा तक, हज़ार तक, वो अदद पहले लिखेंगे। तो इकाई के खाने में हम लिखेंगे 7, दहाई के खाने में लिखेंगे 8, सैकड़ा के खाने में लिखेंगे 6, हज़ार के खाने में लिखेंगे 5, 5687। अब तफरीक 25, 25 में इकाई में क्या है? 5, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। अब से दहाई में क्या है? 2। बस इस सैकड़ा और हज़ार में कुछ भी अदद नहीं है। अब इन सब की हम क्या करेंगे? तफरीक। तो अब देखो बच्चों यहाँ 7 है, पहले इकाई का अदद, इकाई में से इकाई ये अदद हम तफरीक करेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हज़ार। तो अब यहाँ कितने हैं? 7, 7 में से हमें 5 तफरीक करना है। तो देखो बच्चों मैं 7 टोपियाँ लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है, 7 टोपी है, 7 में से मैं 5 टोपी निकाल दूंगी, 1 2 3 4 5। तो अब मेरे पास कितने टोपियाँ रह गए? 2। शाबाश। तो इस तरह से 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2। अब देखो बच्चों मैं अब दहाई में 8 है, 8 में से हमें 2 निकालना है। तो 8 में से 2 निकालेंगे, कितने बचे? तो देखो बच्चों मेरे पास यहाँ पर कप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमें कितने निकालना है? 2, 1 2। तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। अब यहाँ 6 है, अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं है यानी सिफर है, तो 6 में से कुछ नहीं गया, सिफर की कीमत नहीं है, सिफर यानी कुछ भी नहीं। तो 6 में से कुछ भी नहीं गया, तो 6 के 6 और 5 के 5। तो इस तरह से बच्चों हमारा जवाब आया। देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार से पढ़ना है, 5662। जवाब क्या आया हमारा? 5662। अब ये बगैर हासिल वाली, मतलब हमने बाजू से नहीं लिया, आसानी से ये तफरीक हो गई। अब यहाँ हासिल वाली तफरीक है, अब ये देखेंगे हम हासिल वाली तफरीक। अब 5 में से 9 नहीं जाते, 5 छोटा अदद है और 9 बड़ा अदद है। तो क्या करेंगे? 5 में से 9 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो देखो बच्चों अब ये 5 छोटा है और 9 बड़ा अदद है, तो छोटे में से बड़ा अदद नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे? बाजू से एक हासिल का लेंगे। तो अब बाजू में क्या है? एक अदद है, तो अब ये एक में से हम क्या करेंगे? ये बाजू वाले को देंगे। अब मेरे पास 1 रुपया था, तो ये मैंने बाजू वाले को दे दी, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिफर बचा।
अब 15 है, 15 में से 9 निकाल देंगे। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 में से क्या करना है, मुझे 9 अदद निकाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, कितने अदद बचे, 6। तो यहाँ लिखेंगे हम इकाई के नीचे 6। अब यहाँ सिफर है, अब हमने ये बाजू वाले को 1 दे दिए थे तो यहाँ सिफर बचा, पहले ये लिखना है हमें। अब सिफर में से 4 जाएंगे क्या, नहीं, तो फिर हम वापस से दोबारा बाजू वाले से 1 लेंगे। अब ये 2 में से 1 हमने इसको दे दिए, तो 2 में से ये 2 है, 2 में से हमने 1 बाजू वाले को दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 1। तो इस तरह अब यहाँ 10 हो गए। अब 10 में से हम क्या करेंगे, 4 अदद निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 है, 10 में से हमें कितने निकालना है, 4। 1 2 3 4। तो अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने बचे, 6। अब देखेंगे यहाँ 1 अदद है। अब 1 में से 6 जाता क्या बच्चों, नहीं जाएगा, 1 छोटा अदद है, 6 बड़ा अदद है। तो इसलिए फिर दोबारा हम बाजू वाले से 1 उधार लेंगे। अब ये 4 है, ये 4 ने इसने उसको 1 उधार दिया। अब ये 4 ने 1 बाजू वाले को उधार दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, 1 2 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। तो आप देखेंगे इसके पास कितने हो गए, 11। अब 11 में से 6 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 11। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से हमें कितने निकालना है, 6। 1 कम करना, निकालना यानी कम करना। 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो कितने बचे, 11 में से 6 गए, 5। अब देखेंगे यहाँ कितने हैं बच्चों, 3। 3 है और 2, 3 बड़ा अदद है और 2 छोटा अदद है, इसलिए ये आसानी से उसमें से जा सकता। तो देखो 3 है, 3 में से हम ये 1 2 और 3 हमने टोपी लिए। अब 3 टोपी में से 1 2 निकाल दिए, तो अब मेरे पास कितनी टोपी बची, 1। तो इस तरह से 3 में से 2 गए, 1। तो अब ये हमारा जवाब आया। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से गिनना है, बढ़ना है। 1566 ये हमारा जवाब आया। तो देखो बच्चों अब हम ये दूसरा अदद भी हल करेंगे, दूसरा हिसाब 3014। ये सिफर को पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो 3014 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2527। तो इकाई के खाने दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से बराबर हम अदद लिखना है। हर अदद इकाई के खाने में इकाई, दहाई के खाने में दहाई, सैकड़ा के खाने में सैकड़ा, हज़ार के खाने में हज़ार। अगर हम ये इस तरह से ना लिखे तो हमारा हिसाब गलत हो जाएगा। आगे पीछे किस तरह से बेतरतीब में लिखने पर हमारे हिसाब गलत हो जाते हैं, तो इसलिए तरतीबवार बराबर लिखना है। अब देखेंगे हम 4 में से 7 गए, 4 में से 7 नहीं जाते बच्चों, क्योंकि 4 छोटा अदद है और 7 बड़ा अदद है। तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से 1 उधार लेंगे। अब इसने उसे उधार 1 दिया, अब उसके पास 1 ही था तो उसने 1 दे दिया, तो अब उसके पास कुछ बचा क्या, सिफर। तो हम यहाँ लिखेंगे सिफर। अब इसके पास कितने हो गए बच्चों, 14। 14 में से हमें 7 निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 में से हम क्या करेंगे, 7 निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे 7। अब यहाँ दूसरा दहाई के मकाम पर कौन सा अदद है, सिफर। सिफर में से हमें 2 निकालना है। अब सिफर में से 2 जाएंगे क्या बच्चों, क्योंकि सिफर तो बहुत छोटा अदद है और 2 बड़ा अदद है। तो अब क्या करेंगे, फिर हम बाजू वाले से 1 उधार लेंगे, मगर उसके बाजू वाले के भी पास सिफर है। अब क्या करेंगे, हम उसके बाजू वाले से लेंगे। पहले हम 3 में से
इसको एक उधार देंगे। अब 3 में से एक इसको दे दिया हमने बाजू वाले को, तो इसके पास बचे 2। अब ये हो गए 10। अब ये इसको बाजू वाले को उधार देंगे। अब ये 10 में से इसने 1 दे दिया, तो इसके पास बचे 9। तो इस तरह से हुआ। अब ये 10 में से हम पहले 2 तफरीक करेंगे। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में से हम 2 निकाल देंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितने बचे? 8। अब यहाँ 9 है, 9 में से 5 जाएगा क्या? 9। अभी हमारे पास तो उंगलियां 9 है ना बच्चों। देखो ये हमारे 10 उंगलियां है, 10 में से 1 उंगली निकाल देंगे। ये 9 उंगलियां है, 9 उंगलियों में से 5 उंगली निकाल देंगे। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4। तो इस तरह से 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4। अब यहाँ 2 है, 2 में से कितने कम करना है? ये तो कट कर दिया हमने, बाजू वाले को दिए तो 2 बचे। अब 2 में से 2 गए, कितने बचे? 2 है मेरे पास। देखो बच्चों, ये मेरे पास 2 टोपी है। अब 2 टोपी है। अब ये दोनों टोपी मैंने दोनों भी दे दी, तो मेरे पास कुछ बची क्या टोपी? नहीं, 0। तो 2 में से 2 गए, कितने बचे? 0। अब पढ़ेंगे इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मगर हजार में तो 0 है, तो 0 को नहीं पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे 487। 0 यहाँ 0 की कीमत नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे? 487। तो देखो बच्चों, तुम्हें तफरीक का अमल समझ में आया? तो इस तरह से बच्चों, ये सफ़ा नंबर अपनी किताब लेंगे, सफ़ा नंबर 24 25 26, इस पर की 27, ये तीनों सफ़े की तफरीक का अमल अच्छे से करेंगे और समझेंगे। और बच्चों देखो, इस अमल को बार बार जब तक तुम नहीं करेंगे, ये अमल समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस जमा हो या तफरीक हो, ये अमल को बार बार करें और बार बार समझे और यह मश्क अच्छे से करें। अल्लाह हाफ़िज़।